कारण मानते हैं भादरा में इस प्रकार से चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए जनप्रतिनिधियों द्वारा कि हम ऐसा करेंगे, सरकार में आएंगे, सरकार भी बन गई। मौजूदा सरकार में खुद मुख्यमंत्री जी ने बिजली पानी के लिए तो खुद कहा है बिजली पानी किसी भी सूरत में कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, फिर भी ये कटौती हो रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये आचार संहिता के बाद इस मुद्दे पर भी किसान आंदोलन करेंगे, किसान सभा आंदोलन करेंगे। कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि जब से राजस्थान की विधानसभा का रिजल्ट आया है तब से लेकर के आज तक भादरा तहसील में हर गांव, हर मोहल्ला, हर गली के लोग त्राहिमाम इसलिए कर रहे हैं, वो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पिछले 5 साल साथी बलवान पुनिया के नेतृत्व में विधानसभा के कार्यकाल में जो काम हुए, हर समस्या को, हर आदमी को, हर महिला को, हर नौजवान को जिस प्रकार से साथी बलवान पुनिया ने सुना, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के साथी बलवान पुनिया ने हर बार, हर कदम, हर मोहल्ले, हर मुद्दे को लेकर के हर बार अपनी बात को राजस्थान की विधानसभा में रखा। साथियों, जिस प्रकार से लोगों के व्यू आ रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, साथी बलवान पुनिया जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राज, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो भादरा की बात हो, लोग बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। हर क्षेत्र के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि हमने साथी बलवान पुनिया को हरा करके बहुत गलत काम कर लिया, क्योंकि हर क्षेत्र में साथी बलवान ने हर बात को मजबूती के साथ उठाया, मजबूती के साथ बात सुनी। आज की जो स्थिति है, बीजेपी के तत्कालीन वर्तमान विधायक न तो किसी के लोगों के फोन उठा रहे, न यहाँ प्रशासन के ऊपर उनकी सही रूप से पकड़ है, न प्रशासन उनका कहानी मान रहा। ऐसी स्थिति में लोगों को ये लग रहा है कि हमने जो 5 साल का बीजेपी के कार्यकाल चुना है, 5 साल के लिए जो जनप्रतिनिधि चुना है, शायद वो हमने सही नहीं चुना। नहीं लगे, पहले लगे। मुझे याद है 2023 की गर्मियों में ऐसे कट लगने शुरू हो गए थे। हमारे भादरा के 220 केवी सब स्टेशन पर बार का लोड डालना शुरू कर। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करके और उनकी दखलंदाजी करवा करके और तुरंत प्रभाव से कट रुकवाए थे, जिससे आमजन का जीना ठीक हो गया था। आज जीना दूभर है। बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार, बच्चे भारी परेशान हैं। रात को 4-4 घंटे की लाइट कटौती हो रही है, दिन में लाइट कटौती हो रही है, जिसे ये लग रहा है कि 4 दिन पहले आशा जगी थी कि भादरा के विधायक जी ने ज्ञापन दिया था ऊर्जा मंत्री को, लेकिन वो ज्ञापन भी कटौती की सीध में आ गया। लाइट कटौती हो रही है, वैसे ज्ञापन की भी कटौती होगी, कोई बेचारों की सुनवाई नहीं हुई। मैं तो समझता हूँ कि ये या तो इन्होंने फॉर्मेलिटी करी है, औपचारिकता करी है, अन्यथा मुख्यमंत्री ने जी के दखलंदाजी करवाते। अगर ऊर्जा मंत्री ने नहीं सुनी तो मुख्यमंत्री जी से बात करते। लेकिन बिजली की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिजली की स्थिति ठीक करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, पेयजल को लेकर के बहुत बुरी स्थिति है। मुझे याद है जब हम एमएलए बने थे, पाइपें टूटी हुई थी और टंकियां नहीं थी ऊंची, और उसके बाद वाटर स्टोरेज थोड़े थे, उसके बाद मोटरें सड़ी गली पड़ी थी। हमने पिछले 5 साल में सारी मोटरें बदलवाने का, पाइपलाइन डलवाने का, डीआई और एसडी पाइपलाइनें डल चुकी हैं, वाटर स्टोरेज बन चुके हैं, लगभग ऊंचे वाली डिग्गी बन रही है, बढ़ करके कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जो कुप्रबंधन हमने देखा है पिछले दिनों पेयजल को लेकर के, चाहे शहर हो और चाहे आज शहर से पटुआ में पानी नहीं जाता, जोगीवाड़ा में पानी नहीं जाता, वो पानी सागड़ा से आता है, तो शहर के लोगों को तो पानी की समस्या बचनी नहीं चाहिए थी। आज राजपुरा में पानी है, जो राजपुरा की डिग्गी से धोलपाड़िया राजपुरा में पानी जाने लग गया। मतलब शहर में तो पानी की दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी सूरत में, लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि जो चुल्लू भर पानी है उसमें प्रशासन को नाक डुबो लेनी चाहिए, और जनप्रतिनिधि को खास करके। वो हमारी नकल तो खूब मारने की कोशिश करते थे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दे पाए। पिछले 6 महीने में लोग भारी परेशान हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये राज है जो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से काम कर रहा है। मेरे पास स्पष्ट वीडियो है आज, जिस तरीके से अमर सिंह बराज पर इन्होंने पानी चोरी को सह करी, सह दिए पानी चोरी को।
आप अचंभा करोगे कि अमर सिंह बरांच के टैल पर दीपलाना, परलिका, रामगढ़, उज्जलवास, डील की जनता ने हमें चुनाव जिता दिया। इनके दिमाग में भारी तनाव और खराबी आ गई और ये सरेआम अमर सिंह बरांच पर 10A का मोगा है, 10A मोगे के बिल्कुल ठीक सामने जनाना के पूर्व सरपंच आवाज सिंह और उसके भाई जय सिंह, घासीराम जी के लड़के, जिन पर हमारे टाइम में भी 3 FIR हुई थी। उस समय तो ये चोरी छुपे करते थे। आज सरेआम जिस तरीके से इन्होंने कोशिश करी है चोरी करने की और चोरी करके जो संगठित अपराध कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पहले तो मैंने सुना था कि इनके दिमाग में ऐसी बात है कि आगे वाले गांव में हम जीते नहीं, हमें हमारे क्या लेता है, टैल पर पानी पूछे नहीं पूछे। लेकिन इनकी ये हरकतें देख करके मुझे लग रहा है कि वास्तव में ये आगे वाले लोगों की रड़ काटने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। ये एक वीडियो है जिसमें आप अचंभा करोगे और देखोगे किस तरीके से संगठित चोरी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डिग्गी बनाई हुई है, उस डिग्गी में रात को पानी डालते हैं, यूं 5-5 पाइप लगा करके रात को पानी डालते हैं। मैं सबको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और दिन में फिर पानी बेचा जाता है। सरियाम 3 पाइप डालने लग गया, सरियाम डालने लगे 3 पाइप है वो जैसे ही सामने को छोड़ आज दिन में लोकेशन दिखाई भाई, लोकेशन है एयरपोर्ट रखी है, अरे बैटरी चारों मान लग गया ये पाइपों पर यूं कुर्सी लगा करके और चोरी कर रहे हैं। आप हिम्मत देखिए। और ये जो वीडियो बनाने आया है ये लड़का जब वीडियो बना रहा है तो इसको इन्होंने पीटने के लिए गाड़ियां भी पीछे लगाई, इसके मोटरसाइकिल पीछे लगाई। ये वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। ये स्थिति है और ये यूं ही नहीं है, बाकायदा सिंचाई विभाग के अधिकारी उस समय लापरवाही कभी करते तो हम उनको डांटते, मीटिंग लेते और बाकायदा इन पर 3 FIR उस समय हुई थी। उसमें इनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि ये सरेआम चोरी करें और कोई साधन आ गया तो भी पाइप लगे हुए, कुर्सी लगाए बैठे हुए। ये इतना पानी निकालने 5 पाइपों से एक महीना चल जाए, इतना पानी निकालने जिसे आज डीलकी की टैल अमर सिंह बरांच पर, दीपलाना की टैल सोती के पास, आज बुकर का टैल या फिर GGM में डीलकी की टैल, ये सारे के सारी टैलें RMG में लास्ट बिड बनाने की टैल, ये सारी की सारी टैलों में पानी नहीं था। और पिछले 3 महीने से मैंने पहले उस समय कहा था, चुनाव के थोड़े दिन बाद सर्दी थी, 2 बारी 3 बारी ठीक लगी, लोगों ने कहा पानी ऐसे चले। नहीं साहब, उस समय भी हरियाणा बदमाशी करता था, आज भी करता होगा, लेकिन उस समय हम बाकायदा बार बार जाकर के प्रयास करके कोशिश ये करते कि लोगों को पूरा पानी मिले। आज स्थिति भिन्न है, आज जनप्रतिनिधि चोरी में शामिल है और जितने चोरी करने वाले लोग हैं, नहर पर थेफ्ट करने वाले लोग, सारे के सारे चुनाव में उनके साथ थे। और ये स्थिति आप देख सकते हो कि आज किस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, इन पर सिंगल FIR तक नहीं हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर कार्रवाई हो और प्रशासन कार्रवाई करे। बुर्जी नंबर 44 से लेकर के 45 तक है, इसके बीच में ये डिग्गी बनी हुई है, बड़ी डिग्गी बनी हुई है। मैं तो समझता हूँ कि प्रेस के साथियों को भी कभी नहर का दौरा करना चाहिए। जो संगठित अपराध करने की लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं होती, एक दिन में जीती नहीं जाती, एक दिन में हारी नहीं जाती। ये सतत लड़ाइयाँ होती हैं, सतत मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पर हमें लगातार मिल करके काम करना चाहिए। साथियों, इसके अलावा मैं आप तमाम साथियों को ये बताऊं कि कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी भारी चिंता हमें, खास करके भादरा थाने की भी स्थिति बहुत
खराब है। यहाँ सिविल मामला कोई होता है, जैसे निमड़ाई गांव में एक प्लाट का झगड़ा हुआ, प्लाट के झगड़े में झगड़ा भी कोई छोटा मोटा हुआ, 354 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। कुजी गांव में दीवार का कोई मामला था, भाई पुश्तैनी जो 100 साल से दीवार थी उस पर दीवार निकाल ली, पड़ोसी को ऐतराज था, ऐतराज से बातें थानों तक पहुंच गई और थाने में आकर के धारा 354 लगा दी गई। आप ताज्जुब करोगे कि जहां कहीं भी झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, वहां धारा 354 का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस को जहां झगड़ा हो वहां 354 में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और जनप्रतिनिधि को थोड़ी बहुत अगर गैरत बची है कहीं तो उनको इन बात पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप समाज को किधर ले जा रहे हो? दहेज के मुकदमों में 354 लगा दोगे, सिविल मुकदमों में 354, फौजदारी मुकदमे झगड़े हुए किसी बात को लेकर उसमें 354। अरे महिलाओं को क्या हथियार बना रखा आपने? ये गलत परंपरा है। मैंने एसपी साहब से भी निवेदन करा, एसपी साहब ने कई जांच भी चेंज करी। थोड़े दिन पहले झगड़ा हुआ था इस्लाम जी का, इनका झगड़ा जमीन का है, सबसे पता है झगड़ा जमीन का, प्लाट का झगड़ा, उसकी सीम का झगड़ा, महिला को आगे करके 354 में FIR करवा दी। कितनी FIR बताऊं मैं आपको, 354 में मुकदमे करवा रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप के इस टाइम में दुनिया भर की चोरियां बढ़ी हुई, नशेड़ी चोरी कर रहे हैं सरेआम, और चोरियों के साथ साथ फिरौती भी मांगी जा रही है। भादरा के एक पार्षद से फिरौती मांगी गई, फिरौती के बाद उसने जाब्ता मांगा बाकायदा। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि फिरौती मांगने वाले का आज तक बाढ़ भी मांगा नहीं कर। कानूनी रूप से देश समाज को चलाना जरूरी है। इन सारे मुद्दों पर हम प्रशासन को समय देते हैं, समय रहते ठीक करें, नहीं तो थोड़े दिनों में आचार संहिता हट जाएगी। आचार संहिता के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मजबूती के साथ आंदोलन को करेगी, आंदोलन तेज करेगी। और हमने थोड़े दिन पहले एक चीज और नोटिस करी थी, हालांकि वो तो हमारे और गहलोत साहब के और गोविंद जी के और किसान सभा के सबके बयान के बाद भूमि विकास बैंक ने नीलामी निरस्त कर दी थी। भूमि नीलामी के लिए सरेआम विज्ञापन जारी होते हैं। गंगानगर में भूमि नीलामी हो गई। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक घर के किसान अलीशेर नाम के आदमी का रामगढ़ में जमीन घर कुड़ कर दिया था। रात को हमें धरना लगाना पड़ा। धरने के बाद कुड़की है वो निरस्त करवाई गई। आप तमाम साथियों का शुक्रिया, थैंक यू, आप सब आए। लेकिन हम बताना चाहते हैं इन सब मुद्दों पर अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, ढंग से कार्रवाई नहीं करी, कदम नहीं उठाए, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी और जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ करके समाधान। सीएम साहब को कोई सीरियस नहीं लेता, इसलिए अधिकारियों ने उनकी बात को सुना कर दिया। आपको याद होगा जब हम MLA थे, एक दिन लाइट कटौती को लेकर के हमने सीएम साहब को रात को मैसेज कर दिया था कि जनता भारी परेशान है लाइट कटौती से। अगले रात उसी समय उनका फोन आया 11, साढ़े 11, 11:15 बजे। उन्होंने पौन घंटे 42 मिनट बात करी, सारे राजस्थान के अधिकारियों को लाइन में लेकर के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर बात करी। उसके बाद भादरा में कटौती नहीं हुई थी। दोस्तों, मैं यही तो कह रहा था, ज्ञापन देने के बाद, क्षेत्रीय विधायक के ज्ञापन देने के बाद एक रत्ती भर भी कहीं फर्क पड़ जाता तो तकलीफ नहीं होती। ये तो ज्ञापन की बेइज्जती करवा दी। आज भादरा शहर के मुख्य मूर्ति चौक के ऊपर सरेआम दुकानों के ताले टूट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध बुध लेने वाला नहीं है। और आपके समय में जब ऐसा होता था तो हम लोग आगे मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब वो शोर शराबा करते थे कि ये हो गया वो हो गया। तो अब क्या कहना है आपका इस चीज? भाई, जब आपके करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई घटना का पता चल जाता था ना, तो मैं तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के उस पर कार्रवाई करवाता, और जब तक समाधान नहीं हो जाता मैं उसके पीछे पड़ जाता। आज स्थिति अलग है। आज तो मेरे को कोई कह रहा था कि क्षेत्रीय विधायक तो फेसबुक देखते नहीं, सोशल मीडिया का जमाना। वो फेसबुक नहीं, वो सिर्फ जेब देखते हैं, जेब देखते हैं। महीने ले रहे हैं बाकायदा थानों से। बाद ये कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन इनकी निगाह है जहां भी सरकारी। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पूरे के पूरे हिसार रोड पर किस तरीके से नियमों की अनदेखी कर और कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये कॉलोनी ने तो बसने वाली है अभी मौजूदा स्थिति में, क्योंकि पूरे हिसार रोड पर है ना, सारी जमीनों के मुरबे पत्थर किला कुछ नहीं है, रीफिटिंग का मामला है।
और वहां जिस तरीके से एक भादरा के प्रतिष्ठित व्यापारी चंपालाल गोयल ने कब्जा करा है, बता रहे 2-3 बीघा जमीन तो उसमें आरसी राज है। और एक बड़ी बात, पेड़ काट दिए, बड़ी बात है, पेड़ काट दिए। एक तरफ तो रज्जाक की बेचारे की जमीन, वो ट्रैक्टर ट्राली 15 दिन से खड़ी है, चौथी बार पकड़ी है, वो तो दिन तोड़ रहा है। किसी के खेत में कोई किराए पर जाकर के लकड़ी दूसरी जगह डाल के आता है, कोई लकड़ी बेच दे किसान, उसका 15 दिन से ट्रैक्टर खड़ा है। और दूसरी तरफ चंपालाल ने पूरे के पूरे वन विभाग की ये सड़क के किनारे के पेड़ हटा दिए, कोई FIR नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने इतनी भर्ती कर ली कि वहां के नीचे से पशु भी निकल जाए, गाय भी निकल जाए तो तारों की चिपक सकता है, कभी कोई हादसा हो सकता है। 11,000 की लाइन उधर से गुजर रही, इस टाइप की सड़कें हुए। आप बेशर्मी की हद तो तब पार कर गए राज वाले लोग। एक ठेका, डोबी गांव का ठेका भादरा बाईपास पर लगा हुआ है, भादरा बाईपास पर डोबी गांव का ठेका लगा हुआ है। हिसार बाईपास पर नगरपालिका क्षेत्र को क्रॉस करके और हिसार बाईपास पर डोबी गांव का ठेका लग गया, महाराजा अग्रसेन चौक के पास, महाराजा अग्रसेन चौक के पास। और यही नहीं, फिर ठेके वालों की दिक्कत हुई, ठेके वालों की दिक्कत और हुई। कोई भादरा से जंसल सड़क का हमारा शिलान्यास का शिलापट था, वो शिलापट भी तोड़ दिया, ट्रैक्टर की टक्कर मार गई। अगर उनको इतनी बड़ी शिलापट से बढ़त है तो पूरी भादरा में दुनिया भर के शिलापट लगे हुए, किस किस को तोड़ोगे? सिर टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, ज्यादा शिलापट तोड़ोगे। पर 6 महीने में जो स्थिति मौजूदा विधायक ने पैदा करी है ना, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वो जिस तरीके से पहले कहते थे कि बलवानपुर रड़क निकालने की राजनीति कर रहे हैं, मैंने तो राजनीति करी थी सड़क बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की। मेरा बजट लाया हुआ 30 करोड़ का, टेंडर किया हुआ, वर्क ऑर्डर कराया हुआ, जिला उप जिला अस्पताल शुरू नहीं करवा पा रहे हैं। पहले तो इन्होंने गलत बयान दिए कि हम बाहर ले जाएंगे। अरे जिस जगह टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गए, नक्शे पास हो गए, चीफ इंजीनियर ने अप्रूवल कर दिया और उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने अप्रूवल कर दिया, तुम उसको बाहर ले जाओगे? क्या क्या दुकान बना रखी है तुम? कोई आपको सेटिंग करा के ठेकेदार भाई किससे क्या कर रखी थी पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, भादरा तहसील की जनता को 4.5 साल ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी। मैं समझता हूं सारे लोग हौसले के साथ मजबूती से डटे रहें, बुराई का अंत होता है निश्चित रूप से। और ये ऐसे बुरे फंसेंगे कि इनके खुद के लोग ही जो चारों तरफ गिद्ध की तरह ढूंढ रहे हैं कि किसका घड़ा उतारें, किसका घड़ा उतारें, किसकी जेब फाड़ दें, ये अराजकता की स्थिति कर देंगे। इसलिए लोगों को संगठित होकर के इन लोगों का विरोध करना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भादरा के इन तमाम मुद्दों पर हम आने वाले दिनों में आचार संहिता के तहत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करके जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। उपचुनाव होना है आचार संहिता के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का ज्वाइंट वापस चेयरमैन बैठ जाएगा, व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे।